ये गाड़ी आपको कितनी बड़ी लग रही है देखने में? काफ़ी बड़ी है गाड़ी, फॉर्च्यूनर से भी बड़ी लग रही है। कितने की गाड़ी लग रही है ये देखने में? 32 lakhs की। फॉर्च्यूनर कितने में आती है? 35 तक की आती है। गाड़ी आपको दिख रहा है कौन किस नाम की गाड़ी है, क्या है? MG एक्टर। अच्छी गाड़ी होती है, मस्त गाड़ी। चलो जी, थैंक यू सो मच। 2009 में फॉर्च्यूनर 23 लाख की आती थी। अब 30 नहीं, 40 नहीं, बल्कि 50 लाख की मिलती है गाड़ी। ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि भारत में गाड़ी की वैल्यू उसके इंजन या फीचर से नहीं होती, पर लोग क्या कहेंगे उस पर डिपेंड करता है। और फॉर्च्यूनर देख के तो लोग, जो गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है इसको देखने के बाद आप फॉर्च्यूनर कतई भूल जाओगे। बोल तो नहीं जाओगे, बट अच्छी गाड़ी है, गुड। जब एक अति फेमस गाड़ी की कॉम्पिटिटर आती है तो लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। टोयोटा फॉर्च्यूनर से कई गुना ज्यादा बेटर है। बट डू यू नो कि ये गाड़ी एक्चुअली फॉर्च्यूनर से compete करती भी नहीं है। इसकी एक्चुअल कंपटीशन है जीप ग्रैंड चेरोकी और लैंड क्रूजर प्राडो। देवियों सज्जनों, पेश है आपके सामने दी MG ग्लॉस्टर। एक फन फैक्ट बताता हूँ, जब ये गाड़ी लॉन्च हो रही थी तब सबको लग रहा था कि फॉर्च्यूनर की प्राइस कम करनी चाहिए क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट की गाड़ी मिल रही है उसी प्राइस में। पर टोयोटा ने कुछ अलग किया। उन्होंने फॉर्च्यूनर की प्राइस 3 लाख से बढ़ा दी थी ताकि इस गाड़ी को कम प्रीमियम दिखा पाए, जिसकी वजह से इसकी सेल्स पिट गई थी। और अगर सेल्स की बात करें अच्छा, मुझे बताना था क्या? इसके लॉन्च से टोटल अब तक सिर्फ 13,000 यूनिट बिके इंडिया में। ओ भाई, दैट मेक्स इट मोर रेयर देन द OG टाटा सिएरा। बाय द वे, फॉर्च्यूनर का कितना सेल हुआ उसी टाइम में? भाई उसकी तो बात ही मत करो। अरे बता ना। 2020 से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा। ओ भाई, सिर्फ यही नहीं, पिछले महीने सिर्फ 5 MG ग्लॉस्टर बिके थे और फॉर्च्यूनर की सेल्स थी 3,000 यूनिट। पता नहीं क्यों। द डेविल इज इन द डिटेल्स। हम इस गाड़ी को इन क्राइटेरिया पे जज करेंगे, पर साथ साथ ये भी देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिससे ये बिक नहीं रहा। सबसे पहले शुरू करते हैं इसके लुक से। भाई ये गाड़ी बड़ी लग रही है ना? बड़ी भाई, मैसिव है गाड़ी। ये गाड़ी आपको दिख ही रहा होगी भाई, टोयोटा फॉर्च्यूनर से तो बहुत ही बड़ी है। पर मैं अगर बताऊं कि ये लैंड क्रूजर से भी बड़ी है तो मानोगे मेरी बात? कुछ लोग लैंड क्रूजर को अफ्रीकन एलिफेंट बोलते हैं, उससे भी 5 mm बड़ी है ये। और इसकी व्हील बेस लैंड क्रूजर से 100 mm बड़ी है। वैसे रोहन भाई, गाड़ी बड़ी तो है पर देखने में अजीब है कई से। उसकी रीजन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। MG चाहे जितना भी अपने आप को ब्रिट डायनेमिक्स ब्रिटिश सब बोल ले, ये है तो चाइनीज गाड़ी एट द एंड ऑफ द डे, जिसकी वजह से काफी सारे एनोमलीज है। दिखाता हूँ, लाइक दिस मैसिव मोरिस गराजेस ब्रांडिंग। यार ये रेंज रोवर में जमता है पर गराज क्या है ये? ऑटोनोमस L1, ये गुड़गांव के लिए बहुत अच्छा। ऑटोनोमस L1 भाई, एडास को इतना बड़ा लिखने की क्या जरूरत थी? क्या है ये रेंज रोवर नहीं, रेंज ओवर है। जी। और अगर आपको इस गाड़ी का नाम नहीं पता तो ये देखो, GLOSTER ग्लॉस्टर। एडास फिर से। यार इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी महंगी लग रही है, होगा यार ये सब फीचर, बाहर लिखने की क्या जरूरत है? जी। और 15 लाख के हेक्टर की तरह इंटरनेट इनसाइड। यार कर दी ना चाइनीज वाली बात। यार MG को KYC करनी चाहिए थी। नो योर कस्टमर। इसकी प्रभावशाली उपस्थिति के लिए मैं 5 आउट ऑफ 5 तो देना चाह रहा था, पर एक चाइनीज नेस की वजह से ओनली 3 आउट ऑफ 5। सेम। बट इसकी इंटीरियर्स के लिए एक्साइटेड हूँ मैं। वाओ भाई, मैं फॉर्च्यूनर में बहुत बार बैठ चुका हूँ, पर MG ग्लॉस्टर के इंटीरियर्स क्लास अपार्ट। एक्चुअली क्वाइट लग्जरियस। हर जगह ये ब्राउन लेदर सा मटेरियल दे रखा है एंड भाई लिटरली एवरी सिंगल प्लेस आई टच इज लाइक सॉफ्ट टच मटेरियल्स भाई। वाओ। एंड तेरे को एक चीज दिख रहा है, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये AC देख के ऐसा लग रहा है BMW में बैठे हैं, है ना? ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने काफी अलग अलग गाड़ियों से कॉपी किया इंटीरियर्स को। ये स्टीयरिंग व्हील भी काफी बढ़िया लग रहा है, आई एम श्योर इट्स फ्रॉम सम अदर कार। जो ये साउंड सिस्टम है और जो ये AC और इसकी AC कंट्रोल्स बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं हमने 320D GT चलाई थी, ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, उसी का थोड़ा बड़ा वर्जन लग रहा है। एंड एक और कॉपी भी बताता हूँ, ये कोना समहाउ मुझे यारिस, फॉर्च्यूनर, ये टोयोटा की याद दिला रही है मुझे। ये कोना फॉर्च्यूनर की ज्यादा इस साइड से। फॉर्च्यूनर, हाई क्रॉस, क्रिस्टा, सब में ऐसी ही कुछ। आजकल बड़ी गाड़ियों में तो जरूरी हो चुका है ये मैसिव पैनोरामिक सनरूफ। भाई ज्यादा बड़ा नहीं है, हम दोनों बाहर जा सकते हैं साथ में। भाई ये क्या प्रीमियम है? चार्ज किधर होगा? भाई वो टॉप मॉडल में वायरलेस चार्जिंग है, इसमें आप फोन थोड़ा ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके रख सकते हो। और भाई ये सेंटर कंसोल बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, मैसिव है भाई इस गाड़ी के लिए। कम से कम 1 फुट वाइड है यार ये सेंटर कंसोल। एक बच्चा सो सकता है बीच में। मत सुलाना। और भाई यहाँ पे जो स्टोरेज स्पेस है, दोनों आर्मरेस्ट के नीचे एक बड़ी सी कुआं दे दिया है। ओ एक सेकंड क्या गया? इसके अंदर क्या है? ठीक है, कुछ बटन लग रहा है भाई, कुछ ऐसे बैट मोबाइल हो जाएगा क्या? आपको पता है तो कमेंट में बताना। अच्छा मैं समझ एक्चुअली मैं नहीं समझाऊं, कमेंट में बताना। और पता है कैसे पता लगता है प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की गाड़ी है? ये सन ब्लाइंड खोलने के बाद अंदर आपको 2 लाइट्स के साथ मिरर ग्रीट करेगी। वाओ, हेलो, ऑटो डिमिंग,
IRVM। पर भाई एक चीज है इस गाड़ी में, इतने मैसिव गाड़ी के लिए इतना छोटू सा ग्लोब बॉक्स, बहुत छोटा है ये। इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम चेक करके देखते हैं। वैसे हमने पहले MG हेक्टर चलाई हुई है एंड उसकी इंफोटेनमेंट कुछ खास नहीं लगी, गाड़ीबाजी में नहीं, हमने बाहर चलाई हुई है एंड थोड़ी लैगी इंफोटेनमेंट सिस्टम है। लेट्स चेक कि इसका कैसा है। लैगी तो नहीं है, लैगी नहीं लग रहा मुझे ऐसा सच। एक बार एंड्रॉइड ऑटो डाल के देखें। One eternity later. हमने काफी देर तक ट्राई किया है फोन को कनेक्ट करने में, ब्लूटूथ तो कनेक्ट हो जाती है, जब एंड्रॉइड ऑटो दबाते हैं कनेक्ट विद USB केबल। क्या भाई, इतनी महंगी गाड़ी इतनी में महंगी गाड़ी के लिए क्या वायर लेके घूमूंगा क्या मैं? कहीं बहुत ज्यादा लग्जरी दे दी और कहीं ऐसे बोल दिया कि आप हैचबैक चला रहे हैं। A few moments later. अच्छा वैसे एंड्रॉइड ऑटो की जरूरत नहीं पड़ी हमें, इनबिल्ट नेविगेशन भी थी। डेफिनेटली थोड़ा लैग है बट उतना नहीं है जितना हेक्टर वेक्टर में है। मतलब दिस इज टोटली यूजेबल यार, आई फील। You know why? Because internet inside. बट आई एम सो हैप्पी भाई, एटलीस्ट AC की कंट्रोल्स वगैरह इन्होंने बिल्कुल बटन्स में दे दिया है। हाँ। इसमें 360 डिग्री कैमरा भी आती है, लेट्स चेक इट आउट। छी, अरे ये क्या है? नोकिया का कैमरा है। CCTV क्यों लग रहा है मुझे ये? बहुत ही गंदे क्वालिटी का CCTV कैमरा है यार। कैमरा तो ढंग का दे देते। और क्योंकि ये लग्जरी गाड़ी है, इसमें आपको जबरदस्ती ऐसे करके आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। इसमें आते हैं इलेक्ट्रिक सीट्स 12 वे एडजस्टमेंट के साथ, जिसमें आपको लंबार सपोर्ट भी आप मजा आ रहा है। इसमें मिलती है आपको सिर्फ ड्राइवर सीट में मसाजिंग सीट्स। हो रहा है, हो रहा है, अच्छा लग रहा है बहुत। ऐसे मतलब बहुत हार्डकोर और वाइब्रेशन नहीं है, बट मुझे ऐसा लग रहा है जो लंबार सपोर्ट का मैकेनिज्म है ना, वही आपको ऐसे ऐसे धकेल के ऐसे आटा गूंद रहा है आपके बैक में। पैसेंजर साइड भी काफी सारे एडजस्टमेंट्स हैं। 12 वे सीट एडजस्टमेंट है पैसेंजर साइड भी। यस। क्या बात है भाई। एक कूल चीज बताऊं, बाकी गाड़ियों की तरह आगे पीछे जो है स्लोली नहीं हो रहा है, काफी फास्ट हो रहा है ये। टॉकिंग अबाउट फास्ट थिंग्स, विंडो की स्पीड देखना। जस्ट अ सेकंड में बहुत ज्यादा प्लेजर हो रहा हूँ इधर, मसाज को ऑफ कर देता हूँ। एंड ये देखो, दैट्स वेरी फास्ट एंड काफी पावरफुल तरीके से जाती है। इसमें पिंच फंक्शन है, एंटी पिंच। नहीं करके देखना मुझे करके देखना है। कैसे? फोन लगा देंगे ना। है बट आई थिंक जिस स्पीड से ऊपर आ रही है ना, उसमें आप काट ही देगा उंगली। एक और भी फीचर है जिसमें पता लगता है कि ये लग्जरी गाड़ी है। जैसे मैं गाड़ी को ऑफ करता हूँ और ये डोर को खोलता हूँ, ऑटोमेटिकली पीछे जाती है मेरी सीट, ताकि आराम से इनग्रेस ईग्रेस हो सके। फॉर्च्यूनर की रियर सीट स्पेस बहुत ही अजीब सा है एंड थर्ड रो तो बिल्कुल ही खत्म है, मतलब थोड़े से भी लंबे लोग नहीं बैठ सकते। लेट्स चेक आउट MG ग्लॉस्टर के सेकंड एंड थर्ड रो। भाई अंदर बैठते काफी लग्जूरियस है भाई, एंड दीस ऑटोमैन सीट्स वर्थ द मनी। क्या मैसिव सीट्स है यार, पायलट सीट्स, सो कंफर्टेबल। वेट, बट तुझे पता है इसमें कप होल्डर किधर है? साइड में होगा? नहीं है। है बॉटल कहाँ रखोगे? साइड में बहुत छोटे हैं डोर पॉकेट, ये देखो। ओह वाओ, इट्स सो कूल। काफी गाड़ियों में रियर सीट कंफर्ट एंड लेग रूम वगैरह अच्छा होता है, बट इसमें इनसेन लेग रूम मिलता है जब आप पीछे चले जाते हो। कंप्लीट लॉट ऑफ लेग रूम। और मैंने एक चीज नोटिस किया है, मोस्ट गाड़ियों में सीट के पीछे का डिजाइन को ध्यान नहीं देते, इसमें भाई पीछे से भी काफी सुंदर लग रही है ना यार। एक बात बता, इसमें इतना सारा लेदर है और लेदर की मेंटेनेंस तो बहुत महंगी होती है यार। लेदर की मेंटेनेंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट है हमारे पास, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। अब आप सोच रहे हैं पीछे कैसे जाएंगे, मैं दिखाता हूँ। इनोवा वगैरह में ये हैंडल वैंडल खींच के टम्बल वम्बल करके पीछे जाना पड़ेगा, बट दिस इज अ मैसिव कार जिसकी वजह से आप चल के अंदर जा सकते हो। दिखाता हूँ। एंड यहाँ जोएल बैठा है अपने पूरा कंफर्ट जोन में, एंड मैं भी पीछे बैठ सकता हूँ विद डिसेंट अमाउंट ऑफ लेग रूम। कितनी देर तक? थोड़ा सा आगे कर लेगा। थोड़ा सा जोएल अब तमीज में आ चुका है। थोड़ा लेग रूम दिखाना यार अपना। अब मेरा लेग रूम देखो, लेग रूम। अब इस गाड़ी को चला के देखते हैं। जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने जोएल को बताया था कि लेदर के लिए एक प्रोडक्ट है हमारे पास, ये रही वेवएक्स का लेदर बाम। ये बाम सिर्फ आपको एक आर्टिफिशियल ग्लॉस नहीं देती, बल्कि एक्चुअल में आपके लेदर को कंडीशन एंड नरिश करता है। आप ले सकते हो लेदर बाम इस लिंक से और यूज द कूपन कोड CASH24 टू गेट 5% ऑफ। इंजन की बात करते हैं। पहली बात तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा और भारी हुड को मैं एक उंगली से उठाने वाला हूँ। 2 हाइड्रोलिक स्ट्रट्स हैं इसमें। इसमें मिलती है 2 लीटर 4 सिलेंडर सिंगल टर्बो वाली डीजल इंजन, जिसमें मिलती है 161 bhp एंड 373 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क।
और सिंगल टर्बो क्यों बोला, क्योंकि इसमें ट्विन टर्बो वर्जन भी आती थी, पर ये वो नहीं है। एक और चीज जो हमने रात में ड्राइव करते हुए नोटिस किया था वो है इसकी अडेप्टिव हेडलाइट्स। एक तो इसके एलईडी हेडलाइट्स बहुत ज्यादा शार्प हैं। इसके ऊपर ये मेक श्योर करते हैं एक सेट हाइट पे रहे, चाहे गाड़ी इंक्लाइन पे जा रही हो या डिक्लाइन पे। हम चलाने वाले हैं इस MG ग्लॉस्टर को और बताएंगे कि इंडियन रोड कंडीशन में ये कैसा है और चलाते वक्त आपको कैसे फील होता है। तो पहली बात तो इसमें मिलती है टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन, जो काफी ऑटोमेटिक्स में मुझे लगता है CVT से बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। 0 to 60 में देखेंगे कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है इसका। पैसेंजर साइड में इतनी सारी जगह है, गाड़ी हिल नहीं रही ज्यादा। आई एक्सपेक्ट यही होना चाहिए बड़ी गाड़ियों में, है ना। द मोमेंट 20 लाख क्रॉस करते हैं मुझे ऐसा लगता है भाई प्रीमियमनेस बरकरार मिलनी चाहिए। एक्चुअली मुझे ना इतनी लेग स्पेस की आदत नहीं है। 4 टांग आ सकते हैं यहाँ पे, है ना। बहुत ज्यादा ही लेग स्पेस है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या मुझे भी करूं बहुत इतनी लेग रूम जगह मिला का। हुआ है। मराजो पता है, मराजो में बैठे थे पीछे एंड उसके कंपैरिजन में ये वाले पायलट सीट्स कैसे कैसे As you can see, I'm a very wide and tall boy, so मेरे लिए काफी comfortable seats। अच्छा वेरी गुड। मतलब स्कॉर्पियो एन मेरे आगे से जा रही है एंड ऐसे लग रहा है कि मीडियम साइज्ड गाड़ी है, उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ी है ये। या मुझे हेक्टर MG की बड़ी गाड़ी लगती थी, ग्लॉस्टर में मैं पहली बार बैठ रहा हूँ, ये बहुत बड़ी है। इसमें एक अच्छी चीज़ भी है, इन्होंने स्टीयरिंग को इतना लाइट कर दिया है, इससे ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी हल्की और छोटी गाड़ी चला रहा हूँ। और बहुत रिस्पॉन्सिव है, पूरा बहुत feel हो ज़्यादा रहा है रिस्पॉन्सिव हमें। है। यार लग्जरियस तो ठीक है, पर एक पिकअप ट्रक वाली फीलिंग देती है गाड़ी। गुड दैट यू मेंशन पिकअप ट्रक। एक्चुअली इंडिया के बाहर ये पिकअप ट्रक की फॉर्मेट में आती है गाड़ी। गेस करना किस ब्रांड की है। चाइनीज ब्रांड है क्या कोई? यांग वांग कोई कौन सी गाड़ी है? नहीं यांग नहीं है। इट्स एक्चुअली अ शेवरले D-Max। शेवरले D-Max। इसूजू D-Max से कंफ्यूज मत करना, शेवी D-Max करके एक अलग गाड़ी आती है, इसलिए वो पिकअप ट्रक एंड वो प्रॉपर SUV वाली फीलिंग आ रही है। बेटर देन फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर भी वैसे पिकअप ट्रक पे ही बेस्ड है, हाइलक्स पे बेस्ड है ना। पर उसके अंदर बैठ के काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक फील होता है, इसके अंदर बैठ के नहीं हो रहा वो। काफी छोटा फील होता है, इसमें तो स्पेस ही स्पेस है भैया। आई फील इट्स लाइक एन अमेरिकन कार, मैसिव बिग कैडिलैक वाली फीलिंग है इसमें। बट एनीवे, जिनके पास ये बजट है गाड़ी लेने का, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक कार टू बाय। वैसे अभी तक आपको ये रिव्यू पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करना। ड्राइविंग वाइज तो यार मैं सेटिस्फाइड हूँ काफी हद तक। अंदर बैठ के छोटे छोटे गड्ढे तो बिल्कुल पता ही नहीं चल रहे। प्रॉब्ली थैंक्स टू इट्स इंटरनेशनल रूट्स। चलो इसकी 0 to 60 टेस्ट कर लेते हैं। हम बैठे MG ग्लॉस्टर के अंदर विद 2 liters एंड सिंगल टर्बो प्रोड्यूसिंग 161 bhp। देखते हैं इसकी 0 to 60 कितनी देर में होता है। मैं भूल गया स्टॉप वॉच। अरे कौन है? लेट्स डू 0 to 60 in 3, 2, 1, go। ओ भाई, ओ पूरा धरती उठ के आया भाई। चलो रोक के देखते रिजल्ट्स। हमारा कैमरामैन गिर गया था पीछे से, आगे गिर गया था बिल्कुल ब्रेक मार Wide के। and tall boy। दैट्स अ फास्ट कार। इतनी बड़ी इतनी भारी गाड़ी के लिए 5.89 seconds भाई, दैट इज इनसेन फॉर 2, 3, 4, 10 टन की गाड़ी लगती है भाई तो चलने कितने में। टर्बो है इसके अंदर? सिंगल टर्बो है, ट्विन टर्बो का तो पता नहीं भाई क्या ही होगा। तो ये रही MG ग्लॉस्टर पे आपका अनफिल्टर्ड रिव्यू। यार मुझे ये गाड़ी तो फॉर्च्यूनर से कई गुना ज्यादा बेटर लगी। भाई बेटर तो होगा ही ना, इनफैक्ट नेक्स्ट सेगमेंट की गाड़ी है, लैंड क्रूजर प्राडो की सेगमेंट की गाड़ी है ना। भाई वो तो ठीक है, पर टोयोटा तो कभी सोच ही नहीं सकता इतने लग्जरियस इंटीरियर्स का। है ना। मैंने इनफैक्ट काफी टीम BHP एंड रेडिट रिव्यूज में भी पढ़ा था कि इस गाड़ी की रिलायबिलिटी काफी हद तक ठीक है, सर्विस सेंटर नेटवर्क भी ठीक है। मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ MG के ब्रांड वैल्यू के चक्कर में पिट गई ये गाड़ी। फॉर्च्यूनर की प्राइस में तो भाई मुझे काफी वर्थ इट लगी ये गाड़ी। लेकिन अगर आपका बजट कम है, आप ये एग्जैक्ट गाड़ी ले सकते हो Cars24 से एट जस्ट 26 lakhs विद इंडियाज फर्स्ट लाइफ टाइम वारंटी। लाइफ टाइम वारंटी इंडियाज फर्स्ट ही नहीं बल्कि वर्ल्ड्स फर्स्ट है। ऐसे और एपिसोड आते रहेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब टू Cars24। As time goes by